मोहम्मद का हया ना हो। हमने उतना ही पढ़ा है जिसमें आले मोहम्मद का हया है। मैंने कुरान मजीद से एक मकाम तिलावत किया है और उसका तर्जुमा मेरे ख्याल में जो भी कुरान पाक पढ़ते हैं सबको आता है। अल्लाह फरमाता है काना अबूहु मा सालिहा, उन दो बच्चों का बाप नेक था। ये वो आयत है जिस पर हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन आली मकाम अलैहिस्सलाम ने इसको पढ़ के इस पर खिताब फरमाया। मैंने बताया इसलिए है कि जो मैं अगली बात करने लगा हूं उसका आप लुत्फ ले सकें। यही आयत पढ़ी और खिताब फरमाया हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन आली मकाम ने। अब उनका वो खिताब मैं आपको सुनाने लगा हूं। आपने फरमाया लोगों, कुरान मजीद में ये जो दो बच्चों का जिक्र है ये बनी इसराइल में थे। इनका बाप नेक था। जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ एक बस्ती से, उन्होंने खाना तक ना पूछा। बस्ती वालों ने, दीवार गिर रही थी, गिरती दीवार को जनाब खिज़र ने इशारा किया, दीवार खड़ी हो गई। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा ये तो अजीब लोग हैं बेमुरम्मत, खाना नहीं पूछा और आप दीवार सीधी कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैंने अल्लाह के हुक्म से की है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने आपको ये हुक्म क्यों दिया? कहा इस दीवार के नीचे दो यतीम बच्चों का खजाना था और उन बच्चों का बाप नेक था। बच्चे खुद नेक ये कुरान में नहीं है, उनका बाप नेक था। इसलिए अल्लाह ने चाहा कि नेक बाप की औलाद है ये लुट ना जाए, इसलिए अल्लाह ने चाहा कि दीवार को सीधा कर दो ताकि जब बड़े हों तो ये अपने खजाने के खुद वारिस हो जाएं। अगर आपने तवज्जो सुन ली है, इतना बात करने के बाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आली मकाम अलैहिस्सलाम मजमे की तरफ मुतवज्जे हुए और मुतवज्जे होकर के फरमाया उनका बाप नामी या सातवीं पुश्त में था और वो नेक था। जमाने वालों जरा हमें भी पहचाना। आपको जितना देर के बाद समझ आए ना उतना देर के बाद बोल देना। मुझे बड़ा दुख होता है बंदा सैयदों के डेरे पर आकर भी इस उन्वान को न समझे। मैं दोबारा कह रहा हूं, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक अलैहिस्सलाम आपने फरमाया लोगों उनका तो बाप नेक था और वो भी सातवीं पुश्त में था या नावी पुश्त में था। उन बच्चों के अपने नेक होने का जिक्र नहीं है, उनका अब्बा नेक था। और शेख शरीफ के आस्थाने पर बैठे हुए लोगों, मेरे इमाम ने फरमाया हमें पहचानो, नानो इतना तो रसूलुल्लाह। तो ऊंची आवाज से करिए सुभान अल्लाह। ऊंची आवाज से बोले। मैंने हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक के खिताब से शुरू किया है, नानो इतना तो रसूलुल्लाह। फरमाया हमें पहचानो, हम औलाद हैं अल्लाह के रसूल की। आप में से जिनको अल्लाह के रसूल की औलाद की इज्जत हो वो हाथ खड़ा करके बोले। अब मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ, हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन आली मकाम ने जो बात की है कलेजा ठंडा हो जाएगा। कहा जरा देखो उनका तो अब्बा नेक था, मैं खुद ज़ैनुल आबिदीन, मेरा बाप हुसैन। अच्छा आप जुबान खार कर गए होंगे, वरना मैंने मुसलमानों में कोई बात हुसैन के न बोले। और हमारी वालिदा सैयदा ज़हरा और हमारा बाप मोहम्मद मुस्तफा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ये जो जुमला कहा है इस जुमले को फिर सुनो। फरमाया उनका बाप नेक बंदा था और हम नबियों के सरदार की औलाद हैं। अगर ये जुमला मैं आप तक पहुंचाने में कामयाब हो गया तो पूरी तकरीर का मर्कजी नुक्ता समझ में आ जाएगा। अरे उन औलाद की इज्जत हुई, नेक
इज्जत है मोहम्मद अरबी की वजह से। आप में से जिस जिस के मुंह में जुबान है जरा खुली करके कहना सुभान अल्लाह। यार लंगर से तो बड़ा शोर आ रहा था और इस जुमले पर आपसे सुभान अल्लाह ही नहीं कही गई। वो तो पीरू ने 2-4 मरतबा कहा है चुप करो, जहां बोलना होता है वहां चुप करके बैठ जाते हैं। तो बाप की वजह से औलाद की इज्जत। मैं दोबारा रुक गया हूं इसलिए कि इतना बुखल के मारे मजमे में मैं फिर तकरीर नहीं करना चाहता, मैं हजरत का दीदार करता हूं। बाप की वजह से औलाद की इज्जत। या अल्लाह जो बंदा पहचाने इसको भी इनके बाप का सदका कुछ देना। बाप की वजह से औलाद की इज्जत। नहीं अभी भी आप नहीं समझे, मैं जिस तरह का बंदा हूं उस तरह बोले। बाप की वजह से औलाद की इज्जत। जमाने वालों फिर सुन लो, सैयदों का जद्दे आला ये नस्ल है मोहम्मद अरबी की और सैयदों की मां है सैयदा ज़हरा। और सुन लो मेरा ये जुमला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चश्मे फलक ने मर्दों में दूसरा मोहम्मद नहीं देखा, औरतों में दूसरी ज़हरा नहीं देखी। अगर आप हजरात इतना ही सुभान अल्लाह कहते हैं, खुदा का वास्ता आप बिल्कुल न कहें। मैं सैयदों की तरफ रुख करके कह लेता हूं, मैं बेकदरों को यह जुमला सुनाना नहीं चाहता। फिर जुमला सुनिए, चश्मे फलक ने मर्दों में दूसरा मोहम्मद नहीं देखा, औरतों में दूसरी ज़हरा नहीं देखी। जो ज़हरा पाक का कमी है हाथ खड़ा करके बोले। मर्दों में दूसरा मोहम्मद नहीं देखा, औरतों में दूसरी ज़हरा नहीं देखी। और मेरा अगला जुमला सुनिए, कलेजा ठंडा हो तो बोलना, वगरना बिल्कुल ना बोलना। अरे सारी कायनात जिसका अदब करे उसे मुस्तफा कहते हैं, और जिसके आने पे नबी शफकत करते हुए खड़ा हो जाए उसे ज़हरा कहते हैं। चले मैं इससे अगला जुमला कहने लगा हूं, मैं दोबारा कहने लगा हूं, सारी कायनात जिसका अदब करे उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं, जिसके आने पे नबी खुद शफकत फरमाते हुए खड़ा हो जाए उसे सैयदा ज़हरा कहते हैं। चले मैं अगली बात करने लगा हूं और देखता हूं आप इसमें से कितना प्यार से बोलते हैं। सैयदा ज़हरा पाक के जोड़ की कोई औरत नहीं। चलो शुक्र है कुछ लोगों ने जुबान लब गई है। सैयदा ज़हरा के जोड़ की कोई औरत नहीं, जिसके जोड़ की कोई औरत नहीं उसके जोड़ को अली कहते हैं। मैं ये चाहूंगा मुसलमान मिजाज बंदे इतना ढीले ढीले न रहें। और आजकल दौर बड़ा आ गया है, अली का नाम लो कईयों की तबीयत परेशान हो जाती है। और मैं ये बात कहना चाहता हूं, जब अली का नाम आए चेहरा खिल जाए तो समझो मोहम्मद का गुलाम बैठा है। जो अली वाला है वो और ऊंची आवाज से बोले। फिर मेरा जुमला सुनिए तवज्जो से, जिसके जोड़ की कोई औरत नहीं उसे सैयदा ज़हरा कहते हैं, और ज़हरा के जोड़ को अलीउल मुर्तज़ा कहते हैं। कोई चलता है तो चले, कोई मरता है तो मरे। कायनात में ज़हरा भी एक है, मुर्तज़ा भी एक है। अल्लाह आपको खुश रखे। और फिर सुनिए अलीउल मुर्तज़ा आए खुदा के घर में, अलीउल मुर्तज़ा आए खुदा के घर में, ज़हरा आए मुस्तफ़ा के घर में। हजूर फिर आपने जुमला फरमाया है तो शायद उसी का फैज है। मैं अगला जुमला कहने लगा हूं और आपको समझ ना भी है तो मैं पीरों की तरफ रुख करके कह रहा हूं। सुनिए, ज़हरा पाक के जोड़ को अली कहते हैं, और जो अलीयो ज़हरा को लंगर पका के खिलाए उसे खदीजतुल कुबरा कहते हैं। जो सैयदा खदीजा पे नहीं बोला कायनात का सबसे बड़ा कंजूस है।
मैं किबला आपकी तरफ बात करके कहने लगा हूं, जब तक सैयदा खदीजा मेरे पाक नबी के निकाह में रही, अक़द मुबारक में रही, जब तक दुनिया में जलवा कर रही, मेरे पाक नबी ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया। मौला अली के निकाह में सैयदा पाक रही, फरमाया अली ज़हरा के होते हुए तुम भी दूसरा निकाह नहीं कर सकते, बस ध्यान मेरी तरफ देना। खदीजा पाक के होते हुए नबी ने निकाह नहीं किया, ज़हरा पाक के होते हुए अली को दूसरे निकाह की इजाजत नहीं थी। पता है वजह क्या है? वजह यह है, दो बीवियां किसी के निकाह में बैक वक्त हों तो वो शौकने होती हैं, वो शरीका होती हैं। मेरे नबी ने कहा वो मोहम्मद की निकाह का फैसला है, ना कोई खदीजा की शरीका है ना कोई फातिमा की शरीका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। और मैं अगला जुमला कहने लगा हूं, जिन हजरात की तवज्जो हो वो जरूर सुनेंगे। देखिए, एक मर्द के निकाह में दो औरतें हों, कभी वो एक की तरफ तवज्जो करता है, कभी वो दूसरी की तरफ तवज्जो करता है। मेरे नबी ने कहा खदीजा मेरे निकाह में होगी तो मैं कोई और निकाह नहीं करूंगा, ज़हरा अली के निकाह में होगी तो तुमने कोई और निकाह नहीं करना। क्यों? जिस घर में खदीजा हो कोई किसी और को ना देखे, और जिसमें ज़हरा हो अली भी किसी और को ना देखे। और मैं पीर साहब आपके ज़ौक़ की नज़र एक हदीस का जुमला कहने लगा हूं, और खुदा की कसम कलेजा आपका ठंडा हो जाएगा। मेरे पाक नबी ने सैयदा खदीजा पाक के लिए कहा था, और इसको जरा प्यार से सुनना। मेरे पाक नबी ने फरमाया था रुज़िक़्तु हुब्बहा। मैं तर्जुमा करने लगा हूं, फिर सुनिए। रुज़िक़्तु हुब्बहा, मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने खदीजा का प्यार मुझ मोहम्मद की रोजी बना दिया है। खुदा पूछे उस बंदे से जो इस बात पे नहीं बोला। अगर मैं अगला जुमला फिर कहूं, खदीजा का प्यार मेरी अल्लाह ने मेरी रोजी बना दिया है। अरे जिसका प्यार नबी का रिज़्क़ ठहरा उसे खदीजतुल कुबरा कहते हैं। मैं जरा थोड़ा सा ध्यान आपका चाहूंगा। 25 साल की ज़ाहिरी उम्र मुबारक थी मेरे पाक नबी की, और सैयदा खदीजा पाक ने पाक नबी से निकाह किया। नबी पाक ने निकाह में कबूल फरमाया। मेरी तरफ ध्यान देना, और इसे ज़रा मैं प्यार और मोहब्बत से बयान करने लगा हूं, और आपने प्यार से सुनना है। सैयदा खदीजा मेरे नबी पे लुट गई। मैं हुजूर एक ऐसा जुमला कहना चाहता हूं साजिद भाई, ये ज़ौक़ वाले सिर्फ समात करें, बाकी कोई ना करे। सबसे बड़ी ताजरा थी मक्का पाक की। सलाम उस तिजारत को जिस तिजारत में मोहम्मद मिले। सलाम उस तिजारत को जिस तिजारत में मोहम्मद मिले। मैं खदीजा पाक पे बात करके एक बात गौस पाक पे भी करूंगा, और आपको समझ आए। सैयदा खदीजा ने माल कुर्बान किया, खुद कुर्बान हो गई। अच्छा, ऐलान नबूवत से 15 साल पहले, अब आप सोच रहे होंगे ये क्या कहना चाहता है। भाई सिद्दीक़ अकबर ने नबी पे सब कुछ लुटाया ऐलान नबूवत के बाद, सहाबा लुटे ऐलान नबूवत के बाद, खदीजा ऐलान नबूवत के बाद नहीं लुटी। मैं तुम्हें वास्ता देता हूं खुदा का, ऐलान नबूवत के बाद नहीं लुटी, वो तो ऐलान नबूवत से 15 साल पहले लुटी। किबला ये आपके ज़ौक़ की नजर, और ये जुमला अल्लाह की कसम तकरीर की मेराज होगा। अरे सुनिए, जो ऐलान नबूवत के बाद लुटे उनके सामने जज़ा भी थी, सजा भी थी। और लोगों, सैयदा खदीजा जज़ा सजा पे नहीं लुटी, वो फकत हुस्ने मुस्तफा पे लुटी। मुझे नहीं पता, मुझे बस पीर ही समात कर रहे हैं तो काफी है। आप इनका सदका, जजा पे लुटना और बात है, सजा पे लुटना और बात है, मुस्तफा पे लुटना और बात है। हुजूर
गौसे पाक रज़ी अल्लाह, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला को अल्लाह ने खिताब किया, इल्हाम फरमाया, अब्दुल कादिर मैंने तुझे जन्नत के लिए पैदा नहीं किया, चले आप रह गए हैं, जन्नत के लिए पैदा नहीं किया, दोज़ख के लिए पैदा नहीं किया, जज़ा के लिए पैदा नहीं किया, सजा के लिए पैदा नहीं किया, या अल्लाह फिर क्यों पैदा किया? फरमाया तुझे अपने लिए पैदा किया है। जज़ा और सजा और चीज है और जात में फिदा होना और चीज है। अरे खदीजा जज़ा और सजा के लिए नहीं लुटी, फकत मोहम्मद पे लुट गई। मैं जरा धीमे लहजे में एक और बात भी कहता चलूं, और मैं जरा बिल्कुल धीमे लहजे में कह रहा हूं, बिल्कुल धीमे लहजे में आहिस्ता कह रहा हूं, और सुनिए इसको प्यार से। मौलवी साहब दो बातें हुजूर के दीन की कर लें तो मुजाहिद आज़म। अच्छा, जिसे दीन पाले वो मुजाहिद आज़म, और जो दीन का कफील हो। नहीं, आपको मेरे ख्याल में समझ नहीं आई, नहीं आई समझ तो मैं दोबारा कहने लगा हूं, दोबारा कहने लगा हूं, सारी कायनात का कफील मेरा मोहम्मद है। जरा पंजाबी जुमला आखा ताकि तुहाडे पल्ले भी पवे मेरे ख्याल है, हालांकि मेरी सरे उर्दू भी सादी सूदी है, लेकिन फिर भी तुसीं इंज वेखण डे हो। सारी जग सारा जग जिदे टुकड़ियां ते पल्ले ओए मेरा पाक नबी, ते जड़ा नबी दा कफील है ओदा नाम ही अबू तालिब। अगर आपको जनाबे अबू तालिब का पता हो तो बोले, मगर ना बिल्कुल ना बोले, हाथ खड़ा करके बोले ना, मुझे एहसास हो। अच्छा पीर साहब मैं और मिजाज का बंदा हूं, मैं जनाबे अबू तालिब, मैं कौन होता हूं जनाबे अबू तालिब के ईमान पे बहस करूं? मैं अपना ईमान बचाऊं, मुझे उनके ईमान पे बहस की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ एक बात करना चाहता हूं, मेरे नबी ने फरमाया था जो किसी यतीम की परवरिश करेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। मेरी तरफ ध्यान देना, जो किसी यतीम की परवरिश करे वो हुजूर ने फरमाया मेरे साथ होगा। और भाई मौलवी साहब, आप किसी लंबे चौड़े चक्कर में ना रहें, आप सिर्फ इतना कर लें, फिर मेरी तरफ देखें। पीर साहब की मजबूरी है, आपकी तो कोई नहीं ना, तो आपका भी अल्लाह वारिस है। मैं फिर कह रहा हूं, जो किसी यतीम को पालेगा, हुजूर ने फरमाया ऐसे मेरे साथ होगा जैसे शहादत की उंगली के साथ वाली उंगली। भाई जी मैं पूछना चाहता हूं, जो 14वीं सदी के यतीम को पाले उसे तो नबी अपने साथ रखे। अल्लाह तुम्हें बुख्ल में PhD की डिग्री दे दे। फिर सुनिए, अरे जो 14वीं सदी के किसी यतीम को पाले अल्लाह की रजा के लिए, उसे तो नबी अपने साथ रखे। शेखू शरीफ के सुन्नियों, अगर तुम इस पर न बोले तो मैं शिकवा करूंगा। 14वीं सदी के यतीम को, वो यतीम बच्चा किसी भी फैमिली का हो सकता है, आजकल किसी यतीम का कफील हो, उसे तो नबी साथ रखे। और जो मेरे मोहम्मद का कफील हो, आपको अगर समझ आई हो तो ऊंची आवाज से कह दे। अच्छा एक बात मैं और भी कहता जाऊं, एक बात मैं और भी कहता जाऊं, जो नबी से टकराए हैं उनको, उनसे तो दुश्मनी रखो, और जो सबसे टकरा के पहरा देता रहा, शेअब अबी तालिब में मेरे पाक नबी को रात के टाइम सुलाते, फिर वहां से उठाते मौला अली को लिटाते, फिर अगली जगह से हुजूर को उठाते जनाब जाफर को सुलाते, फिर अगली जगह से उठाते अकील को सुलाते। ऐ अबू तालिब तुझे सारी रात नींद नहीं आती? कहा चुप करो, शायद काफिरों को पता चल जाए मोहम्मद इधर सोए हैं, अली सुला देता हूं, मोहम्मद उठा लेता हूं, फिर जाफर सुला देता हूं, मोहम्मद उठा लेता हूं, फिर अकील सुला देता हूं, मोहम्मद उठा लेता हूं। जरा हाथ जोड़ के कह रहा हूं, इसे भी सुन ले। ए जनाब अबू तालिब वजह क्या है? फरमाया चाहता ये हूं अली कट जाए, मोहम्मद को कुछ ना हो। अच्छा जिनको शरीयत इजाजत दे, एक मरतबा तो जनाब
जनाब अबू तालिब पर सुभान अल्लाह कह ले। मैं पीर साहब अपनी बरादरी से मुखातब हूं, तुम चंदा इकट्ठा करके मिलाद करो तो आशिक रसूल हो और वो घर लुटाए काफिरों से टक्कर ले और जो ये कहे ए मोहम्मद दिल खोल के खुदा के एक होने का ऐलान कर, अबू तालिब की जिंदगी में तुझ तक कोई आ नहीं सकता। जब तक अबू तालिब के टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाते ए मोहम्मद कोई तुझ तक पहुंच नहीं सकता। और मैं सिर्फ इतना कहता हूं और यार खिदमत तो मानो जो ऐलान नबूवत के 10 साल बाद भी पूरे कुफ्र से टक्कर ले, नबी के पहरेदार को सलूट करना चाहिए। अगर आपको आ गई हो समझ तो ऊंची आवाज से बोलो। नहीं, अब बाकी आप में से जिसने सुभान अल्लाह नहीं कही मैं उसको कुछ नहीं कहता। फिर मैं दोबारा कह रहा हूं 40 साल की उम्र मुबारक में सरकार ने ऐलान नबूवत किया। मेरी तरफ देखना, जिस बंदे ने तारीख की किसी रिवायत में नहीं कि जनाब अबू तालिब ने कभी शिर्क किया हो, जनाब मुस्तफा के पहले निकाह का खुतबा देने वाला अबू तालिब। आपको अगर समझ आई हो तो ऊंची आवाज से कह दो। और अगला जुमला कह लूं, मोहम्मद अरबी का पहला नात खान अबू तालिब। लोगों, मैं उस अबू तालिब की बात कर रहा हूं जो मक्का की धरती पे कुफ्र के सामने यूं डट के खड़ा हो गया। हत्ता कि मेरे पाक नबी को अबू तालिब के दुनिया से जाने के बाद जब दुख देता, मुस्तफा की आंखों में आंसू आते और फरमाते आज मेरा चचा होता कोई मुझे सता न सकता। सिर्फ इतना कहता हूं, डिग्रियां नहीं, उलमा की तहकीकात अपनी जगह। आज तक किसी ने ये इनकार नहीं किया कि जनाब अबू तालिब की मुस्तफा के लिए खिदमात क्या क्या है। अगर आपको भी इतराफ है तो ऊंची आवाज से बोलिए। अच्छा, बात आगे की आगे चलती गई। सैयदा खदीजा लुट गई मेरे नबी पर। आपने सुभान अल्लाह जितना कही, अल्लाह आपको हौसला दे। पीर साहब, औरतों की आदत होती है पूरे खामिद का झुग्गा उजाड़ दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो ससुराल की तरफ से, मेके की तरफ से मिलने वाली प्लेट टूट जाए, घर में सुकून नहीं रहता। और सैयदा खदीजा, मेरे पाक नबी उदास उदास बाहर से आए। अर्ज की आका आप उदास क्यों हैं? फरमाया बाहर किसी ने सवाल किया, मेरे पास देने के लिए था कुछ नहीं, इसलिए उदास हूं। अर्ज की आका अभी मैं लाती हूं। कुरैश मक्का को बुलाया, सोना सारा चांदी ढेर कर दिया आका के पास। हजरत सिद्दीक पाक कहते हैं मैं पास बैठा था, मुझे घुटनों के बल खड़े हो के हुजूर का चेहरा देखना पड़ता था, इतना सारा माल था। और अर्ज की आका खदीजा भी आपकी, माल भी आपका। अगला जुमला कह दूं, पता नहीं किस किस से बर्दाश्त हो। सिद्दीक अकबर ने भी सारा घर पेश करना इसी मां से सीखा है। सारा नबी पाक की बारगाह में पेश कर दिया, मैं भी आपकी, ये माल भी आपका। चले थोड़ा सा आगे चलते हैं, शायद आप भूल, अगर मां हो खदीजा तो गोद में आए सैयदा ज़हरा। मैं आगे तक चलने लगा हूं लेकिन आपके हालात कोई नहीं है। और मां हो सैयदा ज़हरा तो गोद में आए पाक हसन। आप कहेंगे जी गौस पाक का उन्वान है और आप शुरू हो गए हैं नबी पाक खदीजा पाक। मैं कहा भाई जी मेरी मजबूरी ये है, गौस पाक कोई लवारिस थोड़ा है कि मैं गौस से शुरू कर दूं। जिस पीर का आगा पीछा कोई ना हो उसी से शुरू होते हैं। मेरा अब्दुल कादिर शुरू ही नबी से होता है। मेरा अब्दुल
कादिर शुरू ही नबी से होता है, वो शुरू ही अली से होता है, वो शुरू ही ज़हरा से होता है, वो शुरू ही हसन से होता है, वो शुरू ही हुसैन से होता है। तो मैं उनका नाम लूंगा ताकि लोगों को पता चल जाए अगर माँ बाप ऐसे हैं तभी तो औलाद ऐसी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। नहीं, मैंने पिछली दफा भी ये शेर पढ़ा था। आजकल बहुत सारे लोगों को ज़ौक है कि आला हजरत की बात करो तो मान लेते हैं और अगर आला हजरत की ना करो फिर नहीं मानते। मैंने कहा जालिमो, हम तो आला हजरत ही उसको मानते हैं जो पंचतन पाक का मानी है, और आला हजरत ने गौसे पाक की बारगाह में अपना नजराना पेश किया है। सुन लीजिए, वह मैं नजराना पेश करने लगा हूं। कहते हैं नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन। ये कोई नात खाते नहीं जनाब? नहीं, साजिद को कोई मसला नहीं। साड़ी तकरीर किबला सब तो ज्यादा नात खा पाओ। मेरे नाल भी बैठा ना, यह भी कहता है जी सब जान छड्डणगे तो साड़ी वारी आएगी। बाकी तो कोई टेंशन नहीं होती। भाई जी पंजी नात खां सुन लेंदे हो, एक अद्धा मौलवी फस जाए वो भी सुन लिया करो। फिर सुनो, नबवी मी खुदा दी कसमे खुदा पुछे तुहाडे कोलों, पता नहीं तुसी किस तरह दे चौको ओ गौस पाक नु कहन नबवी नबवी मी मुहम्मद दी बारिश का नाम है गौसे पाक। किबला जुबला आखा तुसा खुश हो के पीरो तुसा सुनना है, बाकी सुनना है। मुहम्मद वसे ते अब्दुल कादिर बनता है। खुदा पूछे तुहाडे कोल इस जुमले ते भी दाद नहीं जे दित्ती। नबवी मी अलवी फासल बतूली गुलशन। या अल्लाह जेड़ा बंदा गौस पाक दे निशान ते बोले एदा हशर गौस पाक दी छावे होवे। एक बारी उच्ची सुभान अल्लाह आखो, उच्ची 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 जिन्ना टिल ला सकते उच्ची। देखो सागर दे आके तुसा आखना है ते साडे वाली बोल पो नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन। अगो मैं शटाब जान बुझ के कीता है। हुण सुनो, हसनी चांद मैं दोबारा नबवी मी। अल्लाह दी कसम मैनू 34 साल हो गए जे मैं टिल ला के बोलना जुबान नू कुछ नहीं होता। क्यों ताले लाए हुए जे? बोलो मरो उच्ची सुभान अल्लाह कह छो। नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन हसनी चांद। और बस भाई मौलवी ने तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। नबी दा चन्न हसन है ते हसन दा चन्न अब्दुल कादिर है। मैं दोबारा आखना और मैं फिर पीरा वाली रखना तवज्जो और उन्हों की निगाह मेरे वाले तो मैं उन्होंने ज़ियारत करके नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन हसनी चांद हुसैनी है महकना तेरा। मैंने दोबारा पढ़ना। हज़रात तुम सुन रहे हो, जेडे सुन रहे हो जरा एक बार हाथ चुको खा। जुबान कच्छो हाथ नाल वड्डी है, जुबान ही ला के उच्ची आखो ना सुभान अल्लाह। ते पीर जी मैं तुहाडे पैरां सैयदां सारे दे पैरां ते हाथ रख के आखण लगा या अल्लाह मैं पंजां दा नाम लिया है जेड़ा पंजां ते बोले हशर वाले दिन पंज दे हक विच बोलण ते जेड़ा मुड़ भी चुप रवे या अल्लाह ओनू हिसाब दे खाते गुलशन हसनी चांद हुसैनी है महकना तेरा। पीर जी किबला काबिल तवज्जो जुमला है और सारी रात मजा देना रहेगा। लोगों हाथ हो गई, बंदा एक है और रंग पांच का है। नहीं भाई जी मैं तो फिर एक दोबारा
ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਰੰਗ या अल्लाह इन्होंने को रंग अता कर एक विच पंजां दा रंग लो पीर जी चलो तुसी एक सैयद गौस पाक दा पुत्र खुश ते गौस पाक आप खुश हजरात फिर मेरा ये जुमला सुनिए अरे अब्दुल कादिर जिलानी की अजमत का किसी चूहे को क्या पता पाकिस्तान पाक की तजल्लियात के मजमूए को गौस पाक कहते हैं ਤੁਹਾਡਾ भी कसूर कोई नहीं मौलवी रखा हुए कान ते हाथ डुब्बा पेड़ा गौस पाक ने तारिया ते फिर तुसी बड़े खुश होंदे हो ते मैं कि पहले गौस पाक ने वो बेड़ा ही ना डुबे थोड़ा बेड़ा डुबे ता गौस पाक याद आंदे ने इब्तिदा तो गौस पाक ने वो बेड़ा ही ना डुबे मता की मतलब है मैं कि मतलब तो बिल्कुल सीधा साधा है हर गैरतमंद को मतलब समझ आ सकता है कि असहाबे काफ का कुत्ता जन्नती है तो गौसे पाक का कुत्ता भी जन्नती है और मैं हुण तुहानू वो गल सुनाउण लगा इस गल तो बाद भी अगर तुहानू खुशी नहीं होती तो फिर खुदा ही तुहाडा वार मेरे कोल कुछ नहीं होता गौस पाक फरमांदे ने आसमान दी छां सारी जमीन ते वे ते मेरी छां हर मुरीद ते वे जेड़ा गौस पाक दी छां में आया हो तो बोले ते नाले गौस पाक दे पुत्र भी ते गौस दी छां है ना बोलो ऊंची आवाज नाल गौस पाक फरमाते ने जिस तरह आसमान का साया पूरी जमीन पर है मेरा साया हर मुरीद पर है और अगला जुमला सुनिए गौस पाक फरमाते हैं मैंने जहन्नम का रजिस्टर देखा है जहन्नम के रजिस्टर में मेरे किसी मुरीद का नाम ही नहीं है मेरे सारे मुरीद जन्नती हैं जहन्नमी कोई नहीं फिर अगला जुमला सुन लो और जहन्नमी गौस पाक का नौकर नहीं होता जन्नती गौस पाक का मुनकर नहीं होता जिसे खुदा इज्जत का ताज अता करना चाहता है उसे अब्दुल कादिर का नौकर बना देता है सुभान नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी ताजदार खत्मे नबूवत मैं दोबारा कह रहा हूं एक विच पंजां दा रंग सदके जावां तुहाडी चुप तो भी मैं पीरां दे कदमां ते हथ रख के अल्लाह दी कसम जे महंगाई च मेरा कोई हथ नहीं जे हुण यकीन आ गया तुहानू फिर हुण कहो सुभान अल्लाह मेरा कोई कसूर नहीं खुदा दी कसमें बिजली दा बिल मैं भी तुहाडी तरह ही भरना उच्ची आखो सुभान अल्लाह ए गौस पाक ते नबी पाक ते अली पाक पाकां ही बचाना जे बाकी लीडरां दा ही हाल जे उन्हां गरीब रहन ही कोई नहीं देना फिर मेरे वाले एक विच पंजां दा रंग मैं वैसे एक गल करन लगा रंगे मुस्तफा रंगे मुर्तजा निस्बत पाक ज़हरा रंगे हसन रंगे हुसैन और बन गए गौसु सकल है एक बार एक और जुमला भी कह छटा अगर सारे मुमकिन है थोड़ा जिहा बोलन लग शायद बोल हद नहीं हो गई एक विच पंजां दी खुशबू या अल्लाह हो जिहा सोहना नक दे जिन्हों एक विच पंजां दी खुशबू आवे एक विच पंजां दी खुशबू लो भाई जी हुण वेखो ना मैं ते आखिर तक तुहानू खुश करना चाहना गौस पाक दे उस ते आयो अज ए पीर बहु डाडे ने 10 नूं आप दा विसाल है ए ऐन दिन है गौस पाक दा ए बिल्कुल बिल्कुल ओही दिन है जिस दिन 11वीं बनदी है ते पीरा यही दिन रखिया होया पता है ना घर वाले नूं पता होंदा है ना ते तुसी भी कम अज कम ये वेखो कि जिस गौस पाक दे 11वीं वाले दिन बैठे हो चलो एक गल होर करना तो फिर शायद तुसी बोल पवो गौस पाक फरमाते ने अगर अल्लाह मैनू सारे जग दियां नेमतां देवे तो मैं झट भी ना लावां वंड छड्डां ते सखी दे यौम विच आयो जरा सखियां इतना सुभान अल्लाह आखो एक गल फिर मैं इमाम हसन पाक दी भी कर देवां अगर तुहाडी तवज्जो होवे तां
मैं जरा पहले तुहानू तैयार करना चाहना, इधर मेरे वाल वेख्या जे तो बोलिया जे जुल्फे मुस्तफा वाली। चलो कोई गल नहीं, अबरू मुस्तफा वाले, पेशानी मुस्तफा वाली, लब मुस्तफा वाले, रुखसार मुस्तफा वाले, लहजा मुस्तफा वाला, जहन मुस्तफा वाला, सीना मुस्तफा वाला, दिल मुस्तफा वाला, सखावत मुस्तफा वाली, रंगत मुस्तफा वाली, महक मुस्तफा वाली। जमाने वेख्या उन्हें आखे तो हसन है। मैं दोबारा कहना चाहना हजरात, अगर जिंदे हुए तो बोल पे आजे जुल्फे मुस्तफा वाली। चलो मैंने पीरों को इजाजत लै दो, अल्लाह की कसम आप सुभान अल्लाह के पहले तो बख्श लवा, फिर मैं तकरीर करना, नहीं तो हसन पाक ते बोल पवो। मेरा पता है कि जौक है, हसन का नाम है मिरासी बन जाओ हसन दे। अल्लाह थोड़ी बहुती वेल तो देसी ना, ते जेड़ा हसन दे हुस्न दी वेल लेना चाहता है वो तो मरे बोले जुल्फे मुस्तफा वाली, अबरू मुस्तफा वाले। स्टेज वाले सारे उचिया, कोई इन्हों छो। जुल्फे मुस्तफा वाली, अबरू मुस्तफा वाले, पेशानी मुस्तफा वाली, रुखसार मुस्तफा वाले, लबे लाल मुस्तफा वाले, सीना मुस्तफा वाला, लहजा मुस्तफा वाला, खून मुस्तफा वाला। जमाने ने देखा, कहा ये तो हसन है। और मेरी तकरीर का ये जुमला जो इस पे ना बोला, मैं अपनी खिताबत की छूमी समझूंगा। लोगों, मुस्तफा में खुदा नजर आता है, हसन में मुस्तफा नजर आता है। और एक किबला, मैं जड़ा अगला जुमला आखन लगा, ए पीरों के कदमां ते हथ रख के हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह आपने अशहदुल लमात लिखे, हजूर सिर्फ तुहाडी दुआ लैन लई सैयदां दी दुआ सुना लगा। वो आंदे ने अल्लाह ने नबी पाक अलैहि सलाम दे वजूद मुबारक दे दो हिस्से बनाए, एक नू हसन कर छड्डिया, दूजे नू हुसैन कर छड्डिया। वो भी सुन्नी है जेड़ा नबी दे वजूद ते भी ना बोले, वो भी गौस पाक दा कुछ। एक बारी फिर सुनो, अल्लाह ने नबी के वजूद के दो हिस्से बनाए, एक को हसन कर दिया, दूसरे को हुसैन कर दिया। किबला महमूद हसन शाह साहब गिलानी और किबला मुतवस्सिम महमूद गिलानी साहब की सदारत में बैठे हुए लोगों, अरे वजूद मोहम्मद के दो हिस्से हैं, हसन और हुसैन नबी से जुदा नहीं, मोहम्मद के वजूद के एक हिस्से को हसन कहते हैं, दूसरे को हुसैन कहते हैं। खुदा बर्बाद करे उनको जो अहले बैत पे फिरका वारियत करते हैं। ऐ मेरा जुमला सुनो, ऐ सारे सुन लिया जो इधर बैठे हुए मोबाइल नहीं हो भाई, बेड़ा गर्क हो इस मोबाइल का। ये सरकार की बारगाह हाजिर भी होने तो लोग अपना बूथा वेखण डे होने, भाई सारी जिंदगी वेख वेख के जालमा ये तो शुक्रिया अदा कर किन्ने दर ते सदे है, सानू कैमरे ही लै डुबे। फिर जुमला सुनो, हसन में भी मुस्तफा, हुसैन फुला के घर झंडा लगाया, फुला के घर झंडा। पीर साहब मैं आस्तानों के ज़ौक़ को समझता हूँ, मैं वो मौलवी नहीं हूँ जिसने इधर जुबान के साथ कैंची रखी हो। मैं बड़ी मोहब्बत के अंदाज में कहने लगा, मेरा जुमला सुनना। जालमा हसनैन नो झंडे वेख के न मन, मुहम्मद दे कंधे वेख के मन। बस इतना बंदियां दी जुबान है, बाकियां दी कोई नहीं। जे है जब फिर हाथ चौक के बोलो, हाथ चौक के बोलो, मुझे पता चले। मैं तुम मैसेज देना चाहना, फिर सुनो। हसन हुसैन को किसी के दर पर झंडे देख के न मानो, मेरे मोहम्मद के कंधे देख कर मानो। जिन्होंने समझ आई वो ऊंची आवाज में बोलो। सारे एक बारी गज के सुभान अल्लाह को, तो फिर मैं अगली गल करा। जिन्हों का हाथ है अपना है हाथ चुक लो, दोवें चुक सकते हो तो हसनैन के नाम से चुक लो। अल्लाह तुहाडे दोवें हाथ खैरात पावे, झोलियां भर देवे। मैं पीर साहब कितना एहतियात कर रहा हूं, झंडे ना देखो, नबी के कंधे देखो। और इधर मेरी बात सुनना, मेरे नबी के कंधों पर हसनैन, मेरे नबी की जुल्फों से खेले हसनैन।
मेरे नबी की जुबान को चूसे हसनैन, नबी की छाती पे लेटे हसनैन। जुबान है थोड़ी सुभान अल्लाह कहने जोगी। नबी की छाती पे लेटे हसनैन, नबी की गोद में बैठे हसनैन, नबी के सजदों में आए हसनैन, नबी के खुतबे में आए हसनैन। नहीं मैं दोबारा आखन लगा तो या अल्लाह जेड़ा हुण ना बोले फिर कदे भी ना बोले, मेरी जान छुड़ा फिर मेरे मत्थे लगदे ना बोले। नबी के कंधों पर हसनैन, खुश हो के बोलो मैनू मिरासी समझ लो हसनैन दा, तुसी बड़े चौधरी हो। हुण उच्ची बोलो नबी दे हसनैन, नबी दे मोढियां ते हसनैन, नबी की छाती पर हसनैन, नबी के जुल्फों से खेले हसनैन, नबी की जुबान को चूसे हसनैन, नबी की गोद में बैठे हसनैन, नबी के सजदों में आए हसनैन और नबी के खुतबे में आए हसनैन, नबी की खिताब में आए हसनैन। और ये जुमला किबला आपकी नजर ओ मोहम्मद की नजरों में रहे हसनैन, नबी के वजूद का हिस्सा है हसनैन। हुण तुसी आखोगे तू अगो आखना की चाहना है, मैं जिहड़ी गल आखना चाहना वो सुन लो भाई जी। जे नबी दे मोंडियां ते भी हसनैन ने, कंधियां ते भी हसनैन ने, इबादत विच भी हसनैन ने, गोद विच भी हसनैन ने, जुबान चूसण वाले भी हसनैन ने, जुल्फां नाल खेडण वाले भी हसनैन ने, सजदियां विच आण वाले भी हसनैन ने। ते लांतिया इहदा मतलब यही बनदा है नमाज़िए तां भी हसनैन न भुल्ली, मौलवीए तां भी हसनैन न भुल्ली, पीरे तां भी हसनैन न, जे बंदे दा पुत्रे ना हसन भुल्ली ना हुसैन भुल्ली। अच्छा मैनू एक मसला दस छो, बंदे तुसी फिर लभ गए हो, मैं तो पूछ लवां सागर भाई, बंदा कपड़े पाक ना होवन ते नमाज पढ़ सकदा है? मैं तां पूछे कोई ये ना आके सन अरसा होया पढ़दे हैं। बदन पाक ना हो तो नमाज पढ़ सकता है? जान बुझ के पढ़ेगा काफिर हो जाएगा, तौहीन नमाज है। अच्छा जगह पाक ना हो नहीं पढ़ सकता। किबला जगह भी पाक होवे, कपड़े भी पाक होवे, बदन भी पाक होवे ते तां नमाज पढ़ी दी है। मेरे वाल तकिया जे ते जिन्ना विच नमाज विच दरूद है वो किन्ने पाक ने? माशाअल्लाह जिंदा जिंदा बंदे उच्ची आवाज नाल बोलो। नहीं इंज नहीं, होर उच्ची आवाज नाल बोलो। नमाज पढ़ लई कपड़े पाक, बदन पाक, जगह पाक, कोई शय पाक और अकीदा भी पाक। अकीदा पाक नहीं नमाज कोई नहीं, कपड़े पाक नहीं नमाज कोई नहीं, बदन पाक नहीं नमाज कोई नहीं, जगह पाक नहीं नमाज कोई नहीं। मैं पूछना चाहना मौलवी जी, कपड़े पाक, जगह पाक, बदन पाक, जहन पाक, फिर होंदी है नमाज। ते जिन्ना विच नमाज विच दरूद है, अपने ईमान को पुछां ओ किन्ने पाक ने? जेड़े लफ्ज़ पाक तो चिड़दे ना वो उच्ची आवाज नाल बोलो। अच्छा मैं फिर जल्दी जल्दी हसन पाक के बारे में आके एक जुमला हुसैन पाक के बारे में कह छड्डा। इमाम अहमद रजा बारगाह हुसैन पेश होंदे ने। किबला शेर जो मैं पहली बारी सुनिया ना, पढ़िया सुनिया नहीं, मैं खुद पढ़िया तो बाद मैं खुद हैरान रह गया। मैं कि बल्ले इमाम अहमद रजा किड्डा नौकर है आले बैत दा। सुनो इमाम अहमद रजा क्या कहते हैं? कहते हैं जाने हुस्न। दोबारा आखन लगा मैं, हुसैन पाक आंदे ने जाने हुस्न। एक बार तुम फिर आखो सुभान अल्लाह। जाने हुस्न। अगला जुमला सुनो, काने हुस्न। मैं दोबारा कहना, जाने हुस्न, हुस्न की जान हुसैन। अगला जुमला अगला सुनो, काने हुस्न। ए कान तो मुराद एक कान नहीं, शायद मेरी तरह पढ़े लिखे समझ पवो। जिस तरह नमक दी कान है ना, जेड़ी शय नमक दी कान विच जा पवे वो भी नमक बन जाती है। अहमद रजा आंदे ने हुसैन तू एडा सोहना है, जेड़ा तेरे नाल लग जाए वो भी सोहना हो जाता है। मैं इहदा सादा तर्जमा करा, आला हज़रत आंदे ने ओ पाक हुसैन तेरे बाल सोहने, तेरे वफादार सोहने। और किबला है जेड़ा अगला मिसरे दा हिस्सा है ना, ओ हुजूर सिर्फ तुसा ही उन्हें सुनना है, समझना है सैयदा, ते तुहाडा सदका मैं समझ। आंदे ने ईमान हुस्न। बल्ले शेरो ईमान हुस्न। सारी कायनात
विच सोना होए जिदे कोल ईमान होवे ते ईमान दा हुस्न हुसैन है। मैं दोबारा पढ़ना ते तुहाडे जो जिन्हां दी जुबान हिल सकदी होवे किराए वाली ना होवे सारे बोलो। आहले सुन्नत दे मजमे विच आहले बैत दे बोलण लई किराएदार जुबान नहीं होंदी, वफादार जुबान होंदी। अगर है तो फिर बोल लो। जाने हुस्न, काने हुस्न, ईमाने हुस्न, शाने हुस्न। और किबला अगो वेखो इमाम मोहम्मद रजा नू, ए जे इमाम मोहम्मद रजा आदन आए जमालत शमे मन रहा इमदाद कुन। हुण इहदा तर्जमा सुनो। आदन जाने हुस्न, शाने हुस्न, काने हुस्न, ईमाने हुस्न। ए पाक मुहम्मद दी तस्वीर अपने हुस्न दी खैर सानू भी पा छड्डो। ए जे इमाम अहमद रजा। और इमाम अहमद रजा गौसे पाक की बारगाह में पेश होते हैं, पता है क्या कहते हैं? तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहिय्यद्दीन हो, तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहिय्यद्दीन हो। और अगला जुमला सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। ए खिज़्र मजमाए बहरैन है चश्मा तेरा। कहते हैं लोगों ज़हरा पाक से दो समंदर चले, एक हसन दूसरा हुसैन, बगदाद में दोनों इकट्ठे हुए तो अब्दुल कादिर का आस्ताना आबाद हो गया। किबला मैं हुजूर गौसे पाक के अपने अशार हैं। हम तो कहते हैं ना हम सैयदों के नौकर हैं। गौस पाक मैं अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूं, अपने दौर का जो सीरत और सूरत का अली था वो गौसे जली था। और मौलवी आपको पीरों की शानें बताते हैं, मैं कोई और करामत शरामत नहीं बताने लगा। करामतें तो गौस पाक के दामन से लिपटी रहती हैं। मुर्दा जिंदा कर दिया, मैं गए कड़ा काम है। गौस पाक के लिए ये कौन सा काम है जी? जाहिल को आलम में गए भी कोई काम नहीं। अगर काम फिर किए, मैं कम में अब्दुल कादिर 5 नजर आए। मैं बात वो करता हूं जो करने वाली हो। गौसे पाक से किसी ने पूछा था, हुजूर आपके जिस्म पर कभी मक्खी नहीं बैठी? ऐ जरा जुमला सुने, मक्खी नहीं बैठी। फरमाया मेरे जिस्म ते क्यों बवे? मक्खी बेंदी है गंद ते, गंद दा अब्दुल कादिर नाल की काम है? और अगर आप सारे जिंदा बैठे हो तो अगला जुमला कह दूं, एदा मतलब है जेड़े गंद च मुंह मारदे ने उन्हां नूं यारवीं नसीब नहीं होंदी, ते जिन्हां नूं यारवीं नसीब होवे गंद च मुंह नहीं मारदे। एक बारी उच्ची सुभान अल्लाह को। गौसे पाक को अल्लाह ने शाने बड़ी अता की है, इतनी शाने अता। मैं आज ही गौसे पाक की एक बात पढ़ रहा था और आपको भी सुनाना चाहता हूं। गौसे पाक फरमाते हैं, मेरे पास किताब भी है, मैं ये नहीं है कि तकरीर पिछले साल की, मैं ताजा भी पढ़ता हूं। गौसे पाक फरमाते हैं, ओए किसी को डरिया ना करो, ना किसी दुनियादार फिरौन को, ना बदमाश को, ना किसी को। फरमाया जे चाहते हो सारा जग तुहाडे तो डरे, तुसी रब तो डरो, सारा जग तुहाडे तो डरेगा। और जितना ज्यादा तुसी रब नाल प्यार करोगे उतना ज्यादा ज़माना तुहाडे नाल प्यार करेगा। हुण गौस पाक दा शेर किबला 4 तो 5 शेर ने गौस पाक दे, ये सुना के मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करना। ये असी जिहड़ी आल आल करने हैं ना, ते बाद लोग कहंदे ने ए मौलवी ने आल आल की। मैं मौलवी दा पुत्र गौस पाक को पूछ। गौस पाक फरमाते हैं, किफायतस जे रूहे रसूल औलादश। सुनेंगे तो मजा आ जाएगा। कहते हैं रसूलुल्लाह और आपकी औलाद की मुझे तवज्जो ही काफी है। सुभान अल्लाह ऊंची आंखोगे। खलाए के कुनत गोश पर मकालातम। ए लोकी जड़ियां मेरियां गल्लां तवज्जो नाल सुनदे ने ना, ए फैज़ है पंजां दा। तुहाडे कोल सुभान अल्लाह नहीं आखी गई। हुजूर अगला जुमला जोड़ा गौस पाक दा शेर है ना, हजरत साहब सुनिया जी, कहते ने जे गैर आले नबी हाजते अगर तलबम।
गौस पाक फरमाते हैं अगर मैं हुजूर दी आल तो इलावा किसी होर कोलों कोई हाजत मंगा, अगला जुमला सुनो, रवा मदार यके अज हजार हाजतम, या अल्लाह जे मैं मुहम्मद दे अहले बैत ते आल नु छड़ के किसी कोलों मंगा तो फिर मेरी एक हाजत भी पूरी ना करी। और हजूर ए जुमला जो अगला शेर है ना वही बड़ा सुनने वाला है। कहते ने दिलम जे इश्के मुहम्मद पुरस्त, दिलम जे इश्के मुहम्मद पुरस्त व आले मजीद। पीर जी मैं मेहनत करके लिख के लिया ते गौस पाक दा ही कलाम है, ये ना हाकिम साहब दा है, ना मोहम्मद अली ज़ोहरी साहब दा है, ना मोहम्मद आजम दा है, ये शान अब्दुल कादिर बजुबान अब्दुल कादिर। देखो जरा हालत देखो, कहते दिलम से इश्क मुहम्मद पुरस्तो आले मजीद, कहते ने मेरा दिल सरकार ते आल दी मुहब्बत नाल फुल है। चलो तुहाडा जिन्हां दा फुल होवे वो तो बोलो। ए कोई बंदा कहे पीर साहब फरमान लंगर खाओगे, सागर चिश्ती आके मैं फुल हूं हजूर, साजे चिश्ती आके फुल हूं, मैं आका फुल ना फुल दा गुंजाइश ही कोई नहीं। ऐ सुने जे गौस पाक फरमांदे मेरा दिल भी फुल है। चलो कोई गल नहीं जड़े नहीं पूछ सके, मेरा दिल फुल कि सरकार दे प्यार नाल फुल है ते आल दे प्यार नाल फुल है। और कादरियो मैं तुहाडे नाल मुखातब हां, खावे यारवीं ते आल तू सड़े डुब ना मरे। थोड़ा सा अली अली कर दो, अकीदा ठीक नहीं लगता। मैंने कहा लाना तो अकीदे पर जिससे अली बर्दाश्त नहीं होता। आग लगा दो नजरियात को जिससे मोहम्मद की आल बर्दाश्त नहीं होती। तुसी मेरी तरह पेंडू हो तो मैं तुहानू पेंडुआं वाली मिसाल सुनावां। तुसां कदे कुत्ता वेखे? नहीं कोई नहीं वेख्या जी। तुहानू मैं नाल ले चलना, कोई कुत्ता विखा के फिर भेज दियां। चार टंगां वाला कुत्ता कदे वेख्या जी? अच्छा कसम चुको तुसां कोई नहीं वेख्या। तुसी अर्श तो आए हो। ये चार टंगां वाला कुत्ता इनू घर दा एक वड्डा रोटी पांदा है ते एक घर दे बालां नू भी नहीं भौंकदा। एक घर दे बालां नू भी नहीं भौंकदा। अगर कुत्ता होवे पीरां दा, इन्हां दे घर नू भी नहीं भौंकेगा। पीर जिन्नू आप न ले जान डेरे ते उन्नू भी नहीं भौंकेगा। मैं पूछा कुत्तिया तू ते पढ़िया भी नहीं, इस वास्ते कि पढ़दे ते बंदे ने ना, कुत्ते ते नहीं ना पढ़दे। मेरे ख्याल है गलत गल की है मैं। कदे कुत्तियां नू स्कूल जांदे वेख्या होवे, मसीते जांदे वेख्या होवे, मदरसे ये ते बंदियां दा काम है ना। चलो नाराज हो गए, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लेना। पढ़दे वैसे बंदे ही ने। अच्छा कुत्ते को पूछो कुत्ते तू कुत्ता है, कुत्ते दा पुत्र है, अनपढ़ है, हराम है। उन्हें कहा मौलवी चुप कर, अल्लाह मैनू हराम बनाया, नमक हराम नहीं बनाया। अल्लाह मैनू हराम बनाया, नमक हराम नहीं बनाया। और मैं आख्या रोटी तेनू एक पांदा है ते पूरे घर दा या करना है। उन्हें आख्या मैनू पता है जिदा नमक खाईदा है ना ओदे बाला नू भौंकीदा है ना ओदे यारा नू भौंकीदा है। अब मैं पूछना चाहना मौलवी जे किसी उस्ताद मत नहीं लाई ते कुत्ते को नहीं सीख ले। कुत्ता जितू एक रोटी खावे पूरे घर नू नहीं भौंकदा। जालिमा जिस घर विचों कुरान लभे, ईमान लभे, दीन लभे, कुछ हयात मोहम्मद दे घर दा घर। जिन्हों नबी दे बालां दा हया नहीं उसते भी लानत। जिन्हों नबी दे यारां दा हया नहीं उसते भी लानत। असी नबी दे बालां भी दे भी नौकर हां, मुहम्मद दे यारां दे भी नौकर। आ देखो गौस पाक आदन मेरा दिल फुल है। या अल्लाह जेड़ा जेड़ा गौस पाक दी यारवीं ते आए एदा दिल भी सरकार ते सरकार दी आल दे प्यार नाल फुल हो जाए। पीर जी बड़ा कीमती जुमला है, मैनू वक्त का भी एहसास है, लेकिन कोई गल नहीं। सहाबा की इज्जत क्यों ज्यादा है? इसलिए कि जितना प्यार हुजूर ने सहाबा से किया है इतना किसी से नहीं किया। सहाबा ने जितना हुजूर से प्यार किया है इतना किसी ने नहीं किया किसी से। मेरा जुमला सुने, सहाबा इसलिए ऊंचे हैं
कि उन्होंने नबी से सबसे ज्यादा प्यार किया है। अब मेरा जुमला सुने, जिनसे नबी ने सबसे ज्यादा प्यार किया है। और खुदा पूछे थोड़े को, जिनसे नबी ने सबसे ज्यादा प्यार किया है, हुण कोई पूछे वो कौन है? और जिदा नाल नबी ने सब तो ज्यादा प्यार किया है, उस जात का नाम है सैयदा ज़हरा, उस जात का नाम है मौला मुर्तजा, हसन मुज्तबा, उस जात का नाम है हुसैन सैयदुल शुहदा। सुन लो, अली और ज़हरा हसनैन नाल और सब तू वध के प्यार करना, ए सुन्नत है मदीने दे ताजदार दी। उच्ची बोलो। और तुसा बिल्कुल जरा सुनना है, दिलम जे इश्क मुहम्मद पुरस्तो आले मजीद। आले मजीद का मतलब है बुजुर्ग आल। हुजूर ते बाल हों ते बुजुर्ग ना होने, गौस पाक दी बोली है। आगे क्या करना, गवाह हाल मनस्तो ही हिकाया तम। ओ आंदे ने इस वास्ते गवाही की जरूरत नहीं, मेरी जिंदगी वेख लो, मैं किड्डा फुल नबी ते नबी दी आल दे प्यार नाल। लो किबला इस पूरे शेर का तर्जमा मैं करा, मैनू मौत आ जाए मैं नहीं करांगा, लेकिन तुसा सारे समझ लेना है, इन्होंने ना भी आवे समझ अगे कड़ा समझते पे। गौस पाक फरमाते ने जुमला सुना जे, कमीना खादिम खुदाम खानदान तो कहते ने या रसूल अल्लाह, तेरे खानदान दे नौकरां दा छोटा जिहा नौकर मैं अब्दुल कादिर भी हाँ। 11वीं वाले दे पीर दे 11वीं खान वाले उधर हाथ चुक के बोल सकते हो? बकवास करते हैं, आल क्या होती है, आल क्या होती है। मैं के चूड़ियां की पता आल दा है ते गौसे पाक को पूछो। वो कहते हैं कमीना खादिमे खुदामे खानदान तो हम, हुजूर मैं छोटा जी अब्दुल कादिर, मैं तुहाडे खानदान दे नौकरां दा भी नौकर हां। गौसे पाक आखे जे मेरे कुछ लगदे हो, मेरी 11वीं खाते हो ते लंगर हलाल करना, मोहम्मद दे बाला दे के आकर के न रहना, नौकर बन के रहना। और अगे मुक्का नहीं, अगला शेर किए फरमाया, जे खादमी तो बुवद मुसाहतम दायमी बुवद मुसाहतम। हुजूर इसे गल ते हमेशा फखर करना कि तेरे खानदान दे नौकरां दा नौकर मैं भी हाँ। आप सोच रहे होंगे कि मौलवी तू क्या कह रहा है, असल में गौस पाक आपको सिखा रहे हैं, नबी की आल की नौकरी छोटी चीज नहीं, नबी की आल की नौकरी आम चीज नहीं, ये नसीब ही उनको होती है जिनके सरों पे इज्जत का ताज होता है। आज के दिन हाथ खड़ा करके वादा करे, ऐ गौसे जली, तेरी निस्बत और नस्ब के तकद्दुस का वास्ता, जिएंगे भी आल के नौकर बन के, मरेंगे भी आल के नौकर बन के, और कयामत के दिन उठेंगे भी आल के नौकर बन के। जितने सैयद पाक बैठे ने ये सारे मेरे नबी दी औलाद ने ना। एक बार उच्ची बोलो। आजकल पता नहीं लोगों की है तकरीर करते हैं, फलां सैयद ने ठीक, फलां सैयद ने ठीक, फलां सैयद ने ठीक, फलां सैयद ने ठीक। मैं फरीदपुर शरीफ भी तकरीर करते आख्या सी, अज भी मैं कह रहा, मैं कि मौलवी जी तुसी अपने बालों की फिक्र करो। अच्छा तुहाडे जोड़ा बंदा सुभान अल्लाह नहीं कह सकता, कम अज कम सवेरे मेरे तो FIR जरूर कटावे कि हुजूर दी आल दी शान बयान करता है, ताकि मैंने पता लगे तुसी किहड़े पासे हो। मैनू पीर जी इस वास्ते दुख होंदा है, जिस दौर विच बेगैरत लोग मुंह अड के यजीद लई बोलन, उन्होंने मैं क्यों वेखा जेड़े हसन ते हुसैन लई ना बोलन। खुदा दी कसमे हसनैन नूं तुहाडी साडी लोड़ कोई नहीं, वोट पैंदे पे होण ते जिस पार्टी दा है बंदा उस पासे ते खलोवे।
मैं बिल्कुल खुल्लम खुला आखन लगा यजीद वालियां नूं यजीद मुबारक होवे, रब सानू बनाया ही हसनैन लई है, जिन्हां नूं हसनैन लई बुलाया उच्ची आवाज नाल बोलो। अच्छा वो कहते जी ये आल क्या होती है? मैं कि माशाअल्लाह तुसी मुसलमान होते हो और सिखो। ओ फलां सैयद ने ठीक, मैं कि मौलवी जी तुसी अपने बाल बचाओ, ओ सूफी जी तुसी अपने बाल बचाओ, खतीब साहब तुसी अपने बचाओ, तो जड़ा पीर सैयद नहीं है पीर है वो अपने बाल बचावे। तो मेरा मशवरा है वे तुसी अपने बाल बचाओ तो मेरा नबी अपने बाल बचा ले सी। देखो किड्डे कंजूस हो, किड्डे कंजूस हो, विचों तुहाड़ा दिल भी नहीं करता। तुसी अपने बाल बचाओ मेरा नबी अपने बाल बचा ले सी। और जद तक आखिर दे अंदर मैं सही तरीके नाल निश्तर ना मारिया, अहले बैत दे दुश्मनों का ऑपरेशन न किया, सट न वजी, मैं आप गैर मुतमैन रहना, ता मैं कहन लगा जी फलां सैयद नहीं ठीक, फलां सैयद नहीं ठीक। मैं कह हजूर जनाब दा खून नहीं ठीक, जे तुहाडा खून ठीक होंदा ते नबी दे खून ते तुसी एतराज ना करदे। और सुन लो मेरा जुमला, हर खून गंदा ते खराब हो सकता है, मेरे नबी दा खून खराब नहीं हो सकता। कयामत तक दा हर सैयद होवे सही सैयद। आजकल महंगाई दे दौर है सैयद तुसी जिधर मैं भी सैयद, मैं भी सैयद। वो एक बंदा सी ते उन्होंने किसी कहा भी तेरे बुजुर्ग तो सैयद नहीं सन कहलाते, उन्हें कहा वो शर्म करते सन। मैं फिर अजी समझ गया तू बेशरम किस्म का सैयद है। सैयद बनना लांती होने की गल है, सैयद होना अल्लाह का फजल है। तो मैं सैयदां दी इज्जत की सब तो वड्डी गल दसां, इन्हां सैयदां नूं अल्लाह ने दीनी दुनिया भी सारियां इज्जतां दित्तियां ने। सैयद भावें कुल्ली च भी बैठा होवे ना, नसब नहीं बदलता। ते मैं वेख्या पराडो ते बैण वाले भी हम भी शाह होते हैं। मैं क्या होया कि ये उन्हें कि तेन सच्ची गल दसी है, माल वो इज्जत नहीं देता जिन्ना शाह कहलवाइए तो इज्जत लभदी है। सैयदो वसते रवो, तुहाड़ियां सारियां इज्जतां दी वजह मेरा नबी है। और मैं एक गल करके ना तकरीर खत्म कर दूंगा। मखदूम यूसुफ रजा गिलानी साहब ये गए तुर्की। मैं जदों उदों तकरीर करता हूँ सा कदे पीपी के खिलाफ कोई जुमला बोलता सा, अल्लाह की कसम सागर भाई मैं कहता सा भी ये यूसुफ रजा गिलानी साहब नूं विच ना लिया जे, वो गौस पाक का पुत्र है। असी एडे बेशरम नहीं। वो कहते हैं मैं गया तुर्की ते आ गई बारिश, मैं जहाज तो लथा ते तैयब उर्दुगान साहब ने मेरे सिर ते छतरी की थी। ते मैं तैयब उर्दुगान साहब ने पूछा, मैं कहा जनाब तुसी सदर हो, मैं वजीर आजम हाँ, ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है। वो कहते हैं उदियां अखां भर आईयां। उन्हें आख्या मैं वजीर आजम के सिर ते छतरी नहीं की, मैं तो गौस पाक के पुत्र के सिर ते की। मैं इन्हां पीरां दे भी हाथ चुमे, इन्हां पीरां दे भी हाथ चुमे। मैं इन्हां दी वजाहत, इन्हां दी कोई दौलत माल वेख के नहीं, मैं कह साडे बालां नूं कोई चुमे ते सानू चंगा लगदा है ते जेड़ा गौस दे पुत्रां नूं चुमे। ए तुसी भी आके इन्हां दी इज्जत करदे हो ते इन्हां दी इज्जत दी वजह गौस पाक दी जात है, नबी पाक दी जात है। और मेरे पाक नबी दा फरमान है, फरमाया जेड़ा मेरे बालां दी इज्जत करसी मैं मुहम्मद अरबी उसकी कयामत दिन शफात करा। ऐ मेरे नाल वादा कर लो, सैयद जिथे भी मिले हाथ खड़ा कर, वो गिलानी होवे, बुखारी होवे, नबी पाक दा पुत्र होवे, ओदे हाथ चुम्मो ते नबी दी खुशी वास्ते, ओदे गोडियां नूं हाथ लाओ ते नबी दी खुशी वास्ते। मेरी हुण तकरीर आपे वधदी जा रही है, मैं की करा। हुजूर फरमांदे ने जेड़ा मेरे बच्चों की इज्जत करसी उन्होंने मैं बख्शवासा। मैं इन्हां दे हाथ इत्थे चुमे, हुजूर फरमांदे ने शफात मैं करसा। चलो तुसी ना बोलो, मैं अगली गल कर लेना। मैं बगदाद शरीफ जावा, गौस पाक दे पुत्रां दे हाथ चुमा, हुजूर फरमांदे ने बख्शवासा मैं अजमेर शरीफ जावा, गरीब नवाज दी औलाद चुमा, हुजूर फरमांदे ने मैं बख्शवासा। भाई जी एडे आने तुसी भी नहीं समझ। एदा मतलब है वे जिथे भी कोई सैयद दी इज्जत करता है नबी दी निगाह विच हुंदा है। अगर सारे बोल सकते हो तो उच्ची बोलो। अब फिर हाथ जोड़ के सुन लो, हाथ जोड़ के। जे सैयद नाल ठहरन वाला नबी दी निगाह विच ते सैयद नाल सड़न वाला
इस वास्ते तुहानू मशवरा दे रहा ना सड़िया करो। ये साडे मौलवियों को पता है क्यों हसद होंदा है? कुछ मौलवियों को सारे नहीं होंदा, मैंने तो बिल्कुल नहीं होंदा। पता क्यों? 30 साल सानू हो गए पढ़ाते हैं, साढ़े लिए उठता कोई नहीं, तो सैयद एडा सारा बाल आ जाए तो लोग उठ खलोंदे। कई तकरीर कई मौलवियों तकरीर मच्छर पटना शुरू कर दे, लै सैयद वास्ते उठ खलो, तेन मैं तकरीर क्या करता सा। मैं क्या मौलवी तू खुदा दा शुक्र अदा कर, जे लोगों को नबी दा खून दा हया है तो मुड़ उन्होंने तकरीर सुनाने का भी मजा है। मैं खुदा दी कसम चुक के आखन लगा जे दोवें मेरे हाथ खड़े जे, अगर मैं डिड्डू ना आखा खुशामद ना आखा, मैनू कलमा ही नसीब ना होवे, मैं हुजूर दी सारी आल दा कमी हां। और मैं इमाम शाफी दे इस नजरिए ते हां, आलुन नबी ज़रियती वहुमु इलैहि वसीलती अर्जू बिहिम ओता गदन बेयदिल यमीन सहीफती। उन्हें आख्या नबी दी आल दा सदका बख्शीजना है, मैनू पक्का यकीन है कयामत वाले दिन अल्लाह शाफी दे आमाल ना वेखसी, आल दा प्यार वेखसी। मैं किबला तुहाडा शुक्रगुजार जिन्हें सैयद सारियां दा, ते ये साजिद साहब तुहाडा कोई पक्का नौकर जे किबला। ये इन्नी बारी इस खुदा दे बंदे मैनू फोन कर छड्डे, मैं कि शर्मिंदा ना कर, मैं खुदा दी कसमे सैयदां कोलो मेरे वास्ते एक दुआ कर छड्डो, मेरी एक बेटी है, अल्लाह सैयदा पाक दा सदका उन्हें शिफा देवे, बड़े अरसे दी बीमार है, बड़े अरसे दी बीमार है, आप दुआ कर दो जनाब। अल्लाह गौस पाक दी 11वीं दा दिन है, अल्लाह तुहाडे उठे हुए हत्थों दा सदका सारे बीमार नूं शिफा देवे, मेरी बच्ची नूं भी, मेरी अम्मा नूं भी। मेरे 3 या 4 शेर मेरा साथी कि बुलाए पढ़ लवे। हाँ जी, अली पाक ज़ारा पाक वाले शेर, 2 शेर गौस पाक दे, 5 तो उत्ते ना जाए। वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ज़हरावी बेमिसाले, अली खुद भी बेमिसाले, ज़हरावी बेमिसाले, अली खुद भी बेमिसाले, साया नबी दा सिर ते रब भी अली दे नाले, ज़हरा भी बेमिसाले, अली खुद भी बेमिसाले, ज़हरा भी बेमिसाले। ज़हरा दा शान वेखो ओ सैयदतुन निसाए, मौला अली नू वेखो वलियां दा बादशाह, वलियां दा बादशाह, ज़हरा विला ज़वाले, ते अली विला ज़वाले, ज़हरा विला ज़वाले, ते अली विला ज़वाले, साया नबी दा सिर ते रब भी अली दे नाले, ज़हरा भी बेमिसाले, अली खुद भी बेमिसाले, ज़हरा भी बेमिसाले। सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा, मेरा खालिका सा भर दो, मेरा खालिका सा भर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा,
सबका कोई न कोई दुनिया में आसरा है, सबका कोई न कोई दुनिया में आसरा है। मेरा बजुज़ तुम्हारे कोई नहीं सहारा। सरकार गौसे आज़म नज़र ग्रामी कदर